बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं। ये क्या होता है ये जानते हैं। एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। सिंपल कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। It indicates a finished or completed action or task which happened or occurred at a specific point in time. कोई टास्क या एक्शन जो कि ख़त्म हो गया हो पास्ट में किसी ख़ास वक्त में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स सपोज हम देखते हैं आई रोट अ लेटर। आई यहाँ सब्जेक्ट है, रोट यहाँ राइट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें तो तब भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, जैसे शी रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली एंड असलम रोट अ लेटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में कि कहाँ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ इंतहाई सुपर इजी फार्मूला है कि जैसा भी सब्जेक्ट हो आपने सादा सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसका फार्मूला इंतहाई इजी है, आपने इसको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो काम हो चुका है, गुज़िश्ता काम की अगर आप बात करते हैं तो आपने सादा सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी हो, आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज हम देखेंगे कि इसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हैं। सिग्नल वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे यस्टरडे है, अगो है, लास्ट है, प्रीवियस है। जब भी ये आप वर्ड्स को देखें या इनमें से किसी एक को देखें तो आप ये जान लें कि ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव को हल करने में मदद करेंगे और बहुत सारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सिग्नल वर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द ज़ू यस्टरडे। यस्टरडे ने हमारी हेल्प की कि कल मैं चिड़ियाघर गया, कल मैं ज़ू गया। तो इसीलिए गो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म का हमने इंतखाब किया वेंट। शी कुक डिलीशियस फूड लास्ट संडे। लास्ट ने हमारी हेल्प की तो कुक के साथ हमने ईडी का इजाफा किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। दे वन द मैच लास्ट ईयर। पिछले साल उन्होंने मैच जीता। विन की सेकंड फॉर्म हमने लगाई वन। ही प्लेड क्रिकेट प्रीवियस नाइट। प्रीवियस ने हमारी हेल्प की, इसीलिए हमने प्ले के साथ ईडी का इजाफा किया। आई इंजॉयड द कॉन्सर्ट अ वीक अगो। एक हफ़्ता पहले मैंने कॉन्सर्ट को इंजॉय किया, उससे लुत्फ़ उठाया। तो इंजॉय के साथ हमने ईडी का इजाफा किया। तो आप देख सकते हैं इन तमाम एग्जांपल्स में ये सिग्नल वर्ड्स हैं, हमने इनको याद रखना है। ये इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर सादा सेंटेंसेस होंगे तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं हमने गो की बजाय वेंट का इस्तेमाल किया, कुकड का इस्तेमाल किया, विन की जगह पे हमने वन का इस्तेमाल किया, प्लेड का इस्तेमाल किया, इंजॉयड का इस्तेमाल किया। इन तमाम एग्जांपल्स में यू कैन सी वी यूज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हम देख सकते हैं यस्टरडे, अगो, लास्ट या प्रीवियस ये सिग्नल वर्ड्स हैं। नाइन्थ और टेंथ में स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और बाकी जो क्लासेस हैं जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। और आपको इन सिग्नल वर्ड्स का पता होना चाहिए। आप किसी भी क्लास में हों या अगर आप जॉब करते हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इन सिग्नल वर्ड्स को देखें। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेंगे। सादा सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अक्सर हम देखते हैं कंप्रीहेंशन में भी यूज़ होता है, तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को जहन में रखना चाहिए। हम देखेंगे जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है डू और डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड
हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म है, तो हमें यहाँ डिड चाहिए जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसा कि आपको सादा सेंटेंसेस में बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब की भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिड है, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम देखेंगे डिड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। इसमें अगर डिड का इस्तेमाल किया है तो बाद में सेकंड फॉर्म इनकरेक्ट है, आपने डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आई डिड नॉट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। डिड सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की, तो उसके बाद टीच फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी डिड नॉट कुक डिलीशियस फूड येस्टरडे, येस्टरडे ने हमारी हेल्प की, ये पास्ट का सेंटेंस है और क्योंकि नॉट है इसलिए डिड का इस्तेमाल किया और कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट नाइट, दे डिड नॉट वॉच अ हॉरर मूवी। इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि सब में हेल्पिंग वर्ब सेम है जो कि डिड है। ये डू या डज की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आपने इसको सिंपल याद रखना है कि अगर हमने डिड का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। डिड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने पहले बताया कि डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये डू या डज की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। डिड आई टीच यू, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, आई यहाँ सब्जेक्ट है, टीच यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है। डिड ही राइट अ लेटर, राइट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, डिड जबकि हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड अली मीट मी, क्या अली मुझसे मिला। व्हेन डिड ही स्लीप, अगर WH फैमिली में से कोई भी वर्ड आएगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और एंड पे वर्ब है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो लास्ट पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये इंतहाई इजी है। सादा सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड डू या डज की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्पिंग वर्ब की, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि अगर कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में डिड है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, बच्चे आंसर्स में भी वो फर्स्ट फॉर्म का इंतखाब करते हैं जो कि गलत है। क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर सादा सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनिट के या उसका आंसर करना चाहते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का इंतखाब करेंगे। तो हमारे ज़्यादातर सवालात जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो आज के लेक्चर से आप सीखें और अगर आप ये गलती करते हैं तो उस पर काबू पाएँ ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो सकें, आपका रिटर्न और स्पोकन बेहतर हो सके। मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए। कल इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज के बारे में बताऊंगा। आपने लेक्चर स्किप नहीं करना ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिए, ग्रामर सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।